गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन पर, देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। फर्स्ट इशू देखते हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में लगभग 4200 करोड़ रुपए का क्या किया है? विभिन्न विकास परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अब वो परियोजनाएं किससे संबंधित हो सकती है? क्योंकि विभिन्न परियोजनाएं शिक्षा होगा, सड़क, बिजली, पानी, इन सब से संबंधित है। तो चलो देख लेते हैं। 12 अक्टूबर को मोदी जी की यात्रा कहाँ हुई थी? उत्तराखंड दौरे पर थे ये। 12 अक्टूबर को वहां गए और उसके बाद उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र के किस एरिया में? कुमाऊं क्षेत्र का कौन है? पिथौरागढ़, ओके, और अल्मोड़ा जिलों का इन्होंने दौरा किया और वहां पर करीब टोटल अगर देखा जाए बजट है 4200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से संबंधित है। परियोजनाएं अगर विभिन्न है तो किससे संबंधित होगी? कुछ इस प्रकार से ही। इसको रटने की आवश्यकता नहीं, इसको समझने की। एक बार समझ जाएंगे कि परियोजना किससे संबंधित होगा तो फिर इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब इससे संबंधित एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि इसी प्रकार की कुछ और बजट, जैसे छत्तीसगढ़ में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा यानी मोदी जी के द्वारा क्या डिक्लेयर किया गया है? वहां पर दिया गया है 26,000 करोड़ का बजट वहां की परियोजनाओं के लिए। इसी प्रकार से बात की जाए तो राजस्थान के जोधपुर में 5,000 करोड़ का बजट है। 5,000 करोड़ का बजट वहां भी दिया गया है। तो इस तरह से है जो विभिन्न परियोजनाएं, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जो अलग अलग राज्यों में मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किए जा रही है। PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ये क्या है? PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 76 जो है ग्रामीण सड़कें, 25 पुल, 9 जिलों में BDO कार्यालय जो यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के जो ऑफिस होते हैं उसके 15 भवन और केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्मित 3 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा क्या है? उत्तराखंड में 39 पुल और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है आपका क्या कर रहा है? इसके द्वारा भी वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देहरादून में निर्मित उत्तराखंड, आप देखते हैं उत्तराखंड जो है यानी जो पहाड़ी से एरिया में लगातार है आपदा प्रबंधन आते रहता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले क्या हुआ था? इतनी बाढ़ वहां पे आ रखी थी। तो इस तरह से जो आपदा प्रबंधन आते रहता है उसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इमारत भी शामिल है। इसमें क्या है? 21,398 पॉली हाउस के निर्माण की योजना भी शामिल है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे आप छोड़ सकते हैं। जिसमें फूलों और सब्जियों का, पॉली हाउस का मतलब क्या हो गया? फूलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता सुधार करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ योजनाएं हैं जो कि आपकी जिसके लिए अभी 4200 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। कैबिनेट ने एक स्वायत्त संस्था है मेरा युवा भारत यानी MYB, मेरा युवा भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। आखिर ये है क्या? मेरा युवा भारत क्या है? तो युवा भारत जो है ये सरकार और जो आम नागरिक है उनके बीच में सेतु का कार्य करेगा। युवा भारत इसके तहत यानी युवाओं को क्या करना है? इनके लिए एक सरकारी मंच जो है वो उपलब्ध करवाना है ताकि इनके जरिए बीच में ये हो और इनके जरिए क्या होगा कि सरकार तक बातें पहुंच सकेगी आम नागरिकों की। इनका एक बहुत बड़ी भूमिका को दिखाया जा रहा है इसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप युवा किसको बोला जाता है? युवा अगर परिभाषा बोला जाए तो युवा की परिभाषा क्या है? लोग अपने आप को 45 के एज में भी बोलते हैं कि मैं तो युवा हूँ। ठीक है, वो अच्छी बात है कि अपने आप को युवा मानना चाहिए, बट अगर इसमें रियल इसका अगर परिभाषा बात की जाए तो 15 से 29 ईयर्स परिभाषा कितनी है? 15 से 29 साल के बीच को ही क्या बोला जाएगा? या एज ग्रुप जो होती है ये युवा वर्ग की होती है। ओके, इस एज ग्रुप वाले ही युवा वर्ग में आते हैं। तो और यह जो प्रोग्राम है युवा भारत का, यह 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और उसी जयंती के संदर्भ में क्या किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है। तो उस दिन इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके उद्देश्य को भी देख लीजिएगा कि इस युवाओं के विकास हेतु संपूर्ण सरकार का जो मैंने आपको बताया है कि सरकारी मंच उपलब्ध करवाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए भारत और किसके बीच में, तो इसके क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच में जो है एक समझौते को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए भारत और फ्रांस। अभी रक्षा मंत्री कहाँ गए हुए हैं, राजनाथ सिंह का दौरा कहाँ था, तो ये इटली और फ्रांस दोनों जगह गए हुए हैं, है ना, इटली और फ्रांस दोनों जगह का इनका दौरा हुआ है। भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ऑपरेशन अजय। अब देख लेते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन अजय क्या है। एक्चुअली इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, इससे आप सभी कोई अवगत है इन दिनों के इस न्यूज से, इजराइल हमास संघर्ष से। तो इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं, छात्र हैं, उनकी वापसी के लिए यह ऑपरेशन अजय जो है चलाया गया है। और इजराइल में एक आप देखेंगे कि एक रामल्ला, एक वर्ड याद रखिएगा, में प्रतिनिधि, ओके, भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की है। ओके, आखिर ये है क्या रामल्ला, तो ये एक फिलिस्तीनी शहर है जो फिलिस्तीनी राज्य की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में यह कार्य करता है। इसके अलावा एक न्यूज़ और ध्यान रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है कि ये तो इजराइल से अपने बोल सकते हैं कि भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। इसी प्रकार से यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ओके, ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों के खनन के लिए क्या किया है, रॉयल्टी जो दर होती है उसको मंजूरी दे दी है। तो आखिर वो 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक जो खनन है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। क्या क्या नाम दिया गया है, वो है लिथियम, नाइट्रोजन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, ये 3 नाम है। अब अगर बात की जाए कि रॉयल्टी दर की, तो लिथियम में कितना परसेंट है, 3% का दिया क्या क्या है। नायोबियम में कितना परसेंट किया गया है, 3% की होगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए कितना किया गया है, इसमें भी 3% है। ओके, 3% की होगी। और जुलाई 2023 में, यानी अभी 3-4 महीने पहले की बात है, कि खान और खनिज जो संशोधन अधिनियम किसमें 2023 में संसद के द्वारा इसको पारित भी किया गया है, संशोधन करके। कब, अगर पूछ ले कि कब किया गया है संशोधन, तो यह अधिनियम 2023 में संसद में इसको पारित किया गया है, खान और खनिज संशोधन अधिनियम। ध्यान रखना है, इसने क्या किया है, इस संशोधन में इसने लिथियम हो गया और आपका नायोबियम सहित ऐसे 6 खनिज हैं जिसको परमाणु खनिजों की सूची से इसने हटा दिया है। गॉट माई पॉइंट नाउ। अभी कुछ दिन पहले लिथियम की खोज भी की गई है, या आपका वैनेडियम हो गया, गुजरात के तट पे इसकी भी खोज की गई है। तो कुछ ऐसे जो है इनका खनन भी किया गया है, अभी खोज हुई है, मिला भी है, प्राप्त हुआ है, खनन किया गया है। नाउ नेक्स्ट पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 9th G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन है, यानी G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। अध्यक्ष यानी क्या हो गया कि उसकी अगर बोले जाए तो प्रेसिडेंसी, अध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी का ये सम्मेलन था, प्रेसिडेंसी समिट है, इसलिए उसको पी बोला गया, पी फॉर प्रेसिडेंसी। तो P20 का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में कहाँ किया गया है, तो हम लोग चर्चित एक मंडपम जानते हैं, लेकिन ये कहाँ है देख लेते हैं। तो नवा G20, बाई मिस्टेक यहाँ पे 620 हो गया, इसको G कर लीजिएगा। ओके, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जो कि P20 कब से कब तक है, तो ये 13 अक्टूबर से लेकर के 14 यानी आज से स्टार्ट होगा और ये कल तक चलेगा। कहाँ होगा इसका आयोजन, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर ICC यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में G20 देशों के अलावा, G20 में जितने देश हैं उसके अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसमें भाग लेंगे। अब बात की जाती है कि पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आखिर क्यों लेंगे, क्योंकि अफ्रीकी जो यूनियन है वो भी क्या हो गया है, G20 में उसको अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है। अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं अफ्रीकी यूनियन में, जो अफ्रीकी संघ है उसमें 55 देश है अफ्रीकी संघ में, इसको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अब G20 सदस्य और अतिथि देश, इनका एक जो बोला जाए कि इनकी चर्चा का विषय क्या होगा, तो इनकी चर्चा का विषय क्या होगा, जो सभी देश मिल रहे हैं, तो चर्चा का विषय है कैसे संसदें P20 यानी प्रेसिडेंसी 20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से या आगे बढ़ा सकती, ये इनके चर्चा का विषय होगा। अब देखते हैं कि आखिर जो सम्मेलन का जो 4 स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे, इसमें 4 जो स्टेज हैं क्या क्या उनका है।
एसडीजी में तेजी लाना किस प्रकार से, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस प्रकार से तेजी आएगी, क्योंकि इसका टारगेट कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है ना। तो इस पे किस प्रकार से काम किया जाए, जो इनका एक गोल है, जो इनका लक्ष्य है, वो उसको पाया जा सके। सतत ऊर्जा संक्रमण, एसडीजी में कितने लक्ष्य हैं, टोटल 17 लक्ष्य है, जिसको 2030 तक करना है। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा, ये कुछ इसके क्या है, सत्र है, सेशन है, जिस पे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर को इसी के तहत क्या किया गया है, लाइव पर एक संसदीय फोरम का भी आयोजन किया जाएगा। भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपरा को उजागर करने के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर इसमें लग गया है, ओके, ये बाय मिस्टेक यहाँ, क्योंकि 12 अक्टूबर नहीं होगा, 13 अक्टूबर से तो ये स्टार्ट ही हो रहा है। ओके, ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 13 अक्टूबर होगा, यहाँ पे 12 अक्टूबर जो है ये गलत दे दिया है। चलिए ठीक है, इसको आप लोग एक ऐसा कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भारत की प्राचीन सहभागी लोकतांत्रिक, इसे आप स्किप कर दीजिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है। कौन सा है, देहरादून। ओके, देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव में सीएम कौन है, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं कि आखिर ये रोजगार प्रयाग पोर्टल है क्या। अब रोजगार प्रयाग पोर्टल तो क्या हो सकता है, रोजगार से संबंधित होगा, यानी सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर पर एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य इसने क्या किया है, युवाओं के लिए एक पोर्टल को लॉन्च विकसित किया है। युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, कौन है, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं आईआईटी रुड़की के बीच एक एमयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इसको ध्यान रखना, आईआईटी रुड़की ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो कौशल विकास और रोजगार विभाग के साथ। उद्देश्य क्या है, राज्य की जो जनशक्ति की कौशल क्षमता विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की की तकनीकी विशेषता का उपयोग करना है। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। 3D प्रिंटेड क्या है, इमारत है, ये इमेज में आप देख रहे हैं 3D प्रिंटेड इमारत। अब इस घर का नाम क्या दिया गया है, अमीज 30, इस घर को नाम दिया गया है, इस इमारत को अमीज 30 नाम दिया गया है। और ये कहाँ किया गया है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, पीटीपी नगर में किया गया है। ये कितना फुट का है, तो 380 स्क्वायर फुट का है और एक कमरे का ग्रीष्मकालिक घर है, जिसके निर्माण में इसका 28 दिन में इसका निर्माण कर दिया गया है। 3D प्रिंटेड इस इमारत का केवल 28 दिन में। अब तवस्टा ने निर्माण सामग्री के रूप में पैटेंट कंक्रीट को मिश्रण के रूप में उपयोग किया है। तवस्टा, ये ध्यान रखिएगा, तवस्टा के द्वारा किया गया है। ओके, क्या था, पैटेंट कंक्रीट मिश्रण। ओके, और इस कंक्रीट मिश्रण को एक रोबोटिक भुजा का उपयोग करके परत दर परत जो है जमा किया जाता है, जिसके सिरे पर एक नोजल होता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से जो 1500 से लेकर 1600 स्क्वायर फुट का घर जो है वो 2 से 2.5 महीने में पूरा कर लिया जाता है। यहाँ ही आप देख रहे हैं 28 दिन में पूरा हो गया है। यानी 3D प्रिंटेड से टेक्नोलॉजी से उपयोग करके जो घर वगैरह बनाया जाए, जो इमारत वगैरह बनाया जाए, वो कम से कम समय में हो जाता है। और इसमें इसकी जो मेन चीज़ होती है इस 3D टेक्निक में, वो कंक्रीट का मिश्रण होता है। और यहाँ पे किसका हेल्प किया गया, तवस्टा के द्वारा इस मिश्रण को तैयार किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, नवनीत मुनिट को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वह बनाया गया है। इन्होंने किसके स्थान पे इनको बनाया गया है, देख लेते हैं। एंथोनी हेरेडिया एमफी के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष तो नवनीत मुनित हो गए हैं। अब हेरेडिया महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ है। इसको छोड़ दें आप। एमफी के अध्यक्ष के रूप में कौन है, बाला सुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो गया है। अब उपाध्यक्ष के रूप में राधिका गुप्ता का भी कार्यकाल जो है यह समाप्त हो गया है। यानी जो नवनीत मुनित हैं उन किनकी जगह पर, बाला सुब्रमण्यम, इनकी जगह पर उनको बनाया गया। और राधिका गुप्ता जो उपाध्यक्ष थी, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इनकी जगह पे इनको बनाया गया है एंथोनी हेरेडिया को। एसोसिएशन जो हर साल 2 पदों के लिए चुनाव कराता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल को लॉन्च किया है। बस इतना ही। अब 2 डैशबोर्ड को आईआईटी कानपुर की, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको विकसित
किया गया है। ओके, जो कि अगर देखा जाए केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के लिए औसत जो निपटान समय है 2021 में 32 दिन से घटकर 18 दिन हो गया है। ओके, ये इंटेलिजेंट जो आपकी एक पोर्टल है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का इसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने छक्के लगाए हैं? करीब 556 छक्के लगाकर क्रिस गेल का जो था 553 का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। T20 में भी रोहित शर्मा की भागीदारी रही है, T20 में भी। इसके अलावा विश्व कप के लिए देखा जाए तो 1000 रन पूरा करने की उपलब्धि भी हासिल किया है। और महान खिलाड़ी जो हैं सचिन तेंदुलकर, इनका वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने 7 शतक का रिकॉर्ड बनाया है, 7 शतक का। ओके, नाउ तो देख लेते हैं अब कुछ रिवीजन पॉइंट्स को क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भारत और इटली के बीच में रक्षा सहयोग समझौते जो है उस पर हस्ताक्षर किया गया है। और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी इटली और फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU ने तंजानिया की जो राष्ट्रपति, जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलह हसन, ये अपने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरे पर आई थी। और इसी के तहत इनको JNU में कौन की उपाधि दी गई है? मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है इनको दी गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर को झारखंड में कौन सा हेल्प शुरू किया? ए हेल्प कार्यक्रम को शुरुआत किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। इन्होंने बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है। 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी जो है इस योजना को मंजूरी दी है। और यह योजना गरीब परिवारों से संबंधित है, लेकिन 10 अप्रैल 2023 के बाद जो बेटियां जन्म ले रही है उनके लिए यह योजना है। करीब इसमें 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान वित्त सहायता दी जाएगी। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ और ये 13 अक्टूबर तक चलेगा। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय जो बोला जाता है कि प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और इसी 11 अक्टूबर को सेलिब्रेशन के दौरान गीतांजलि राव जो कि 17 साल की हैं, अमेरिकी लेखक है, वैज्ञानिक लेखक हैं, उनको जो सम्मानित भी किया गया है। जो अमेरिकी की कौन है वो? तो पहली महिला जो है जिल बिडेन के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। भारत का शुद्ध अगर बोला जाए प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है 21.8% से बढ़कर कितना हो गया है? 9.57 लाख करोड़ हो गया है। लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो के 16th जो संस्करण है उसका उद्घाटन अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने किया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। IRDAI द्वारा, यानी क्या है ये? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के माध्यम से बीमा वाहक की तैनाती की जा रही है ताकि अधिक से लोग बीमा के प्रति अवेयर हो सके। कोइन तूफान के कारण हांगकांग में बाढ़ आया हुआ है। IMF ने क्या किया है? भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए एक GDP का रेट जो रखा है, कितना रखा है? 6.3% कर दिया है, 6.3%। श्रीलंका 23वीं मंत्री परिषद की बैठक के दौरान हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें जितने भी हिंद महासागर से सटे हुए देश हैं अप्रोक्स 23 देश इसमें जो है शामिल हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को, जिन्होंने श्रमिकों यानी महिलाओं का श्रमिक रोजगार में जो योगदान है उसके प्रति इन्होंने काफी लंबे समय तक जो रिसर्च करके फिर अपना रिपोर्ट इन्होंने दिया है, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया है। और इस साल अगर बात की जाए कि कितनी महिलाओं को दिया, शांति के लिए भी महिला को ही दिया गया है, फिजिक्स में भी दिया गया है महिला को, केमिस्ट्री में भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला यूपी का कौन सा शहर है? बरेली। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कोची में। भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? सऊदी अरब ने। नीति आयोग ने कहा मंजिला नेतृत्व विकास का पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? गोवा। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेरेस डेविस का निधन हुआ कौन थे? फिल्म निर्माता। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? वर्ल्ड कप में सबसे, एक्चुअली थोड़ा सा ये डेविड वार्नर दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, इसको आप रहने दें। किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ फॉर सक्सेस लॉन्च किया है? विवेक अग्निहोत्री ने। और ये विवेक अग्निहोत्री की मूवी काफी चर्चित रही है, कश्मीर फाइल्स। इसे देखिएगा जरूर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, कश्मीर फाइल्स। ओके, कौन सा देश इजराइल पर अपने लड़ाकू घातक विमान तैनात करेगा? अमेरिका।
ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है, एनएलसी इंडिया ने कहा 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? राजस्थान में। मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका। 3 दिवसीय 9वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के 2 अन्य उत्पाद हैं, जैसे आपका हो गया तांगसा वस्त्र और आपका याक खुरपी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फर्स्ट ऑप्शन है राधिका गुप्ता, सेकंड अर्जुन सिंह, सी नवनीत मुनोत, डी आलोक गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवनीत मुनोत। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भवन का नाम क्या है? अमेज 28, क्रेज 28, रेज 28, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेज 28। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए डैश लॉन्च किया है? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शांति, ऑपरेशन गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अजय। और यूक्रेन से निकालने के लिए, यूक्रेन से भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, इसको लिख लें। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी है? लिथियम, नायोबियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से कोड का सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2 और 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में राष्ट्र के द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई, तो कब मनाया गया? कौन सी थी जयंती है? 121वीं, 122वीं, 123वीं, 124वीं। तो ये आंसर हो जाएगा 122वीं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक। ये आपके एग्जाम में, खास करके ये बिहार वाले एग्जाम में, जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें ये जरूर पूछता है यहाँ, ठीक है? तो ये बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश को अन्य जो उनके नाम से संबोधित किया जाता है वो लोक नायक बोला जाता है। अभी 11 अक्टूबर को क्या किया गया है? इनकी जयंती को मनाया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। ये इनका जन्म है। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की तो 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका भूदान आंदोलन है, सर्वोदय आंदोलन है, ये सब इनका काफी चर्चा में रहा है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके ना, भूदान वगैरह, सर्वोदय प्लानिंग इन्हीं का था। और जेपी आंदोलन, ये सब इनके द्वारा ही चलाया गया था। या फिर 1942 में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। भूमिगत होकर के इन्होंने, जो नेपाल में जब सभी मुख्य जितने भी नेतागण थे जब अरेस्ट हो गए थे, जब उनको गिरफ्तारी हो गई थी, तो ये नेपाल में कैसे किए थे? भूमिगत आंदोलन इनके द्वारा ही किया गया था। ओके, और इनकी पत्नी, इनके प्रभावती देवी, इनका भी बहुत मुख्य एक रोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल के सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? विराट कोहली, डेविड मालन, क्रिस वॉक्स, रोहित शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX का कौन सा संस्करण 9 से 20 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला? तो कौन सा होगा? यह पहला, दूसरा होगा, दूसरा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैं आप लोगों से क्लास में क्या करती हूँ, क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि आप लोगों को कमेंट आता है, उसी प्रकार से अगर आप लोगों के भी कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस को लेकर डाउट रह गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट डे क्लास जब लेती हूँ तो उसकी आपको वीडियो में मिल जाएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किस स्थान पर करेंगे? हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर, नई दिल्ली। तो कहां करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो किसके द्वारा किया गया है? जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र, ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 अक्टूबर को डैश में उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल को जो लॉन्च किया गया है कि अब जो है युवा जो एक ही पोर्टल पे अपनी नौकरी वगैरह सर्च करते हैं, केवल एक ही पोर्टल रहेगा उनके लिए। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, तो कहाँ किया गया है यह? देहरादून में। तो चलिए आज की क्लास का मोस्ट जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इश्यूज वगैरह था हम लोग देख लिया। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। किसी भी चीज़ को अगर लेकर के डाउट हो तो क्वेश्चंस आप लोग जरूर मुझे कमेंट करें। ओके, या कोई सुझाव देना चाहे तो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।